वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री का पहला चैप्टर ईंटे तथा मनके। इसकी एक शॉर्ट नोट है क्योंकि पेपर स्टार्ट होने वाला है, उसके हिसाब से शॉर्ट नोट और क्विक रिवीजन है। देखते हैं फिर। पहला चैप्टर है आपका ईंटे, मनके तथा अस्थियां, और मेनली किसके ऊपर है? ये आपका हड़प्पा सभ्यता है, उसके ऊपर है। अब हड़प्पा सभ्यता देखें तो कब से कब तक चली थी? 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व। किसी किसी बुक में आप देखोगे तो 2500 से 1750 दिया होगा, तो अलग अलग बुक का अलग अलग डाटा है, तो पर मेनली इसी के अकॉर्डिंग घूमता रहता है। 2500 1900 से 1700 ऐसे ही चलता रहता है। तो BCE से हम कहाँ तक देखेंगे? CE मतलब ईस्वी पूर्व से कहाँ तक देखेंगे? आपका ईस्वी तक देखेंगे। चलिए देखते हैं। स्मरणीय बिंदु देखते हैं इसका। फर्स्ट क्या है? सब हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी के घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। कि जो हड़प्पा सभ्यता आपकी सिंधु घाटी नदी तक फैली हुई है, तो इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। पुरातत्वीय संस्कृत शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। वो तो संस्कृत शब्द जो पुरातत्ववाद यूज करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो सामान्यतः क्या होते हैं? एक ही तरह के होते हैं, ठीक है, एक विशिष्ट शैली के होते हैं, सामान्यतः एक ही साथ एक विशेष भौगोलिक तथा कालखंड से संबंधित होते हैं। सेकंड क्या है? इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां पर संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कौन कौन से थे आपके? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से 1922 में किसने की? दयाराम साहनी ने की। रखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। मतलब ये तीन आदमी थे, इनके नेतृत्व में क्या हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का काल, जिसको हम कह सकते हैं कि विकसित सभ्यता भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर नगर व्यवस्था थी, नालियों की व्यवस्था थी, हर तरह की व्यवस्था थी, ठीक है, बाजार थे, तो इसको हम कह सकते हैं विकसित सभ्यता। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? कि आपको इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली? खुदाई में मिली इमारतें, मृद भांड, औजार, आभूषण, मूर्तियां, मोहरे आदि, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कहाँ तक हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र फैला हुआ है? अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, गुजरात, जो बलूचिस्तान आज पाकिस्तान बोल सकते हो, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, तो यहाँ तक क्या हुआ है? आपका हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ है। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? नागेश्वर, बालाकोट, चौंदड़ो, कोटदीजी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी और इत्यादि। तो ये क्या थे? इसके प्रमुख स्थल थे। ये एक क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें सबसे प्रमुख विशेषता इसके नगर निर्माण की योजना थी। कि मतलब जो इसकी क्या है विशेषता? कि ये नगरवाड़ी निर्माण, इसका जो निर्माण हुआ था वो नगर के हिसाब से हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। तो इसकी क्या है? एक विशेषता। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित थी, दुर्ग तथा निचला शहर। पहले दुर्ग था ऊपर, फिर उसके नीचे क्या बना होते? निचले शहर। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। अगर हम निचला हिस्सा देखें तो किस लिए बना? आवासीय, रहने के लिए। अगर ऊपर दुर्ग वाला देखें तो क्या था? वो विशिष्ट परियोजनाओं या सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए बना हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों के ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। क्या थी? उस पद्धति पे बनाया था और दूसरे को क्या करती थी? एक समकोण पे काटती थी। ऐसे आपका समकोण है, इस पे काटती थी।
जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। घरों की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा जाता था। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी थी, मतलब जो घर में से नालियाँ निकलती थी उसको मेन नाली से जोड़ दिया जाता था, और जो नालियाँ थी वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल जैसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल का अनुमान है। हड़प्पा सभ्यता में भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जैसे जानवरों के अस्तित्व का भी अनुमान लगाया था, जिससे पता चलता है कि वहां पे इसको पालते थे और ये आपकी क्या थी, खाने पीने वाली चीजें थी। हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी तक असमर्थक हैं। हड़प्पा की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसमें चिन्हों की संख्या कितनी थी, 375 से 420 थी। मतलब इतने चिन्हों का इस्तेमाल करके क्या किया जाता था, इसको लिखा जाता था। और कैसे लिखी जाती थी, दाईं से बाईं लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग संभवतः आभूषणों, मनकों को तोलने के लिए होता था, जो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते। कौन से पत्थर से बनाए जाते बाट? चर्ट नामक पत्थर से। बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी थे। चौंद्रो शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। चौंद्रो अब क्या था, एक शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा चट बनाना सम्मिलित थे। चट क्या था आपका, बाट था। बाट वाले पत्थर को चट कहा जाता। अब मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ तथा उन्हें प्राप्त करने के स्थल कहाँ कहाँ थे, कि मनके बनते थे और वो जो उसमें से जो पदार्थ यूज होता था वो कहाँ से आता था, उसके पत्थर कहाँ से आते थे और बनते कहाँ थे। फर्स्ट देखते हैं पत्थर। सेलखड़ी, लाजवर्द और जसपर, 3 टाइप के पत्थर थे। अगर हम सेलखड़ी देखें तो कहाँ से आता था, दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से। अगर लाजवर्द देखे तो सौर्त गई अफगानिस्तान से, और जसपर देखे तो कहाँ से आता था, गुजरात थे। और जो पत्थर थे कई क्वार्ट्स थे और एक कार्लियोनियर थे। अगर हम धातु देखें तो कांस्य, तांबा और सोना। कांस्य क्या था, स्थानीय स्तर पर ही मिल जाता था। तांबा खेतड़ी राजस्थान और ओमान से आता था। सोना कहाँ से आता था, दक्षिण भारत से आता था। और अन्य पदार्थ देखे, शंख, फायांस और पक्की मिट्टी। तो शंख देखे तो नागेश्वर बालाकोट से आता था, और फायांस और पक्की ईंटें देखे तो स्थानीय स्तर पे ही मिल जाते थे। अगले देखते हैं पॉइंट। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। भाई एक जगह से दूसरी जगह तक व्यापार करने जाते थे तो आप सामान का तो आवागमन कर नहीं सकते। बार्टर सिस्टम क्या होता है, विनिमय प्रणाली तो आप यूज नहीं कर सकते। तो मोहरों को इस्तेमाल किया जाता था व्यापार के लिए, एक दूसरी जगह से आने जाने के लिए। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, गर्तों में दफनाया गया था। इनके साथ मृद भांड आदि के अवशेष मिले। समाधानों के अध्ययन से सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का क्या चला था, पता चला था। सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का पता चला था। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित कारण। तो ये तो आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में था कि उसकी कौन सी चीजें क्या इस्तेमाल करते थे, नगर व्यवस्था कौन सी थी, मुद्रा कैसे इस्तेमाल करते थे, किस चीज से करते थे। अब हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, अलग अलग चीजें अलग अलग जगह बताई गई थी। पहला बताया गया है जलवायु परिवर्तन, दूसरा बोला है कि वनों की कटाई के कारण हो गया था, बाढ़ आ सकता है, भूकंप आ सकता है, और नदियों का सूख जाना, नदियों का मार्ग बदलना। अब बाढ़ आने के क्या काम हो सकते हैं कि नदियों क्या हो सकता है, नदियों ने रुख बदल लिया तो बाढ़ आ सकता है, या भूकंप आ गया, या ऐसे हो कि भाई कि नदियां सूख गई, नदियां दूसरी जगह चली गई तो वहां पे क्या आ गया, सूखा आ गया, सूखा हो गया तो लोग मर गए। बाहरी आक्रमण हो सकता है, बाहरी आक्रमण करके पूरा सब चीज खत्म कर दिया। हड़प्पा सभ्यता के हर घर में ईंटों के फर्श से बना एक स्नानागार होता था, या जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी।
महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों से मिली है, जैसे स्वर्ण भूषण और फायांस से बने लघु पात्र भी मिले। मतलब इससे पता चलता था कि यहाँ पे महंगे धातु इस्तेमाल की जाती थी। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए सुदूर क्षेत्रों में विशेष अभियान भेजे जाते थे, जैसे तांबे के लिए खेतड़ी, ओमान और सोने के लिए दक्षिण भारत के क्षेत्र। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम को भ्रम था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की योजना, भवन निर्माण, कला, व्यापार तथा आधुनिकता के आधार पर इसे एक नवीन प्राचीन सभ्यता की संज्ञा दी। वहाँ पे भवन निर्माण बहुत अच्छा था, कला सभ्यता थी, व्यापार भी थी, आधुनिकता भी थी। तो उसके हिसाब से इसको क्या किया गया है, आपका बहुत सभ्यता, नवीन प्राचीन सभ्यता की संज्ञा इसे दी गई है। ये तो आपका शॉर्ट में चैप्टर था। कुछ इसके वन वर्ड वाले आपके क्वेश्चंस भी हैं, इसको आपको करने हैं। सारे इसी से आपको मिल जाएंगे कि फाइनेंस क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे, सारे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़ें, क्योंकि उसको आप पढ़ोगे तो आपको हर चीज के बारे में डिटेल में पता चलेगा। ये आपका क्या था, शॉर्ट मेथड। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो वन वर्ड अरे आपके आते हैं टिक मार्क वाले, 4 क्वेश्चंस वाले, वो भी इस बार आएंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चंस हैं। कुछ इसमें क्या है, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। अभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए, उदाहरण आधारित प्रश्न, 3 अंक वाले प्रश्न है, ठीक है। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न भी मिल गए आपको, लॉन्ग आंसर भी मिल गए सारे, ठीक है। 8 अंक वाले भी प्रश्न हैं आपके, देखिए एनसीईआरटी की बुक में है संख्या 5, 8 में इसका आंसर मिल जाएगा, इसमें इसका आंसर होगा। तो ये आपको सारा बहुत अच्छी तरह से दिया होगा। तो ये था क्या आपका चैप्टर। चैनल अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।